दोस्तों, सरकारी स्कूलों में प्रायः सभी सब्जेक्ट में टीचर्स की बहाली के लिए परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, जो कि काफी लार्ज नंबर में है। ये सारी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और आप सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी होने की वजह से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखिए और उसके बाद फॉर्म भर करके एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपके किसी एक मित्र की, किसी एक रिश्तेदार की नौकरी लग गई तो आपको दुआएं जरूर मिलेंगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी के डिटेल्स को। सबसे पहले ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं, ये कॉमर्स सब्जेक्ट में है। कुल 180 पोस्ट्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां से लेकर यहां तक देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके लिए कितनी रिजर्वेशन है। अगला जो पोस्ट है वो इंग्लिश का है और इंग्लिश के लिए कुल पोस्ट है 73, जिसमें जनरल के लिए 40 सीट्स हैं और उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रिजर्वेशन है, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अगला विषय जो लिया गया है वो मैथ्स का है और मैथ्स में कुल 65 सीट्स हैं और इसमें जनरल के लिए 36 है, एससी के लिए 13 सीट रिजर्व है और इसी तरह से सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, जो आप यहां देख सकते हैं। अगला जो हमारे पास विषय है वो है हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री के लिए कुल 53 पोस्ट हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 29 सीट्स है। और अगला सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए 24 सीट्स हैं, जिसमें कि 13 सीट जनरल के लिए है। और अगला जो विषय है हमारे पास वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कुल 7 सीटें हैं और उसमें 4 जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है, एक बीसीए के लिए है और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक सीट रिजर्वेशन में विमेन के लिए गया हुआ है। अगला जो विषय है हमारे पास वो है म्यूजिक और म्यूजिक की कुल 3 सीटें हैं, यहां पर मैं आप देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 2 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीटें हैं। अगला जो विषय है वो है पॉलिटिकल साइंस का और पॉलिटिकल साइंस में कुल 47 सीट्स आप देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 26 सीट्स हैं और एससी के लिए 9। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें यहां पर तय की गई हैं। तो ये बात हो गई अलग अलग विषयों के लिए जो अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं वो। अब हम आपको ये बता दें कि अलग अलग विषय के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे हम कॉमर्स की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं पीजीटी कॉमर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यहां दी हुई है। आपको एमकॉम होना चाहिए, मैट्रिक में आपको हिंदी संस्कृत जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको एचटेट या एसटेट जरूर पास किया हुआ होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश विषय में एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, ये देखिए, ये पीजीटी इंग्लिश के लिए है और इसके लिए आपको एमए इंग्लिश होना बहुत जरूरी है और साथ साथ आपको बीएड भी होना होगा, ये यहां पर में लिखा हुआ है। अगला जो विषय है हमारे पास जो मैथ्स का है, जिसमें कि कुल 65 सीटें हैं। अगर हम उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स की सीट है और पीजीटी मैथमेटिक्स में एमए या एमएससी मैथमेटिक्स में होना जरूरी है। अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमए किया है तो भी चलेगा, साथ में आपका बीएड होना भी बहुत जरूरी है। अगला जो पोस्ट है वो हिस्ट्री का है, जिसमें कि 29 सीट्स जनरल के लिए है और यहां पर में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी हिस्ट्री के लिए है वो है एमए हिस्ट्री, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए। और अगली कैटेगरी फिजिक्स की है और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में ये देखिए एमएससी फिजिक्स होना चाहिए आपको। अप्लाइड फिजिक्स में अगर आपने एमएससी किया है तब भी चलेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स भी अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस भी अलाउड है
और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड है। इसके साथ साथ आपको बीएड भी जरूर होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, जिसकी 7 सीटें हैं। और अगर इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये एमए इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर किसी में भी आप एमए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में बीएड भी आप जरूर पास हो, इस बात का ध्यान रखें। अगला पोस्ट म्यूजिक का है और ये पीजीटी म्यूजिक का पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको एमए म्यूजिक होना जरूरी है और साथ में आपको बीएड भी होना ही चाहिए। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आप देख सकते हैं कि आपको एमए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है और आपके पास 50% का मार्क्स है और आपने बीएड भी किया हुआ है तो ये इसके लिए अलाउड क्वालिफिकेशन है। तो ये अलग अलग पोस्टों की अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारी पोस्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई हैं। और अलग अलग पोस्टों का आप देख सकते हैं कि ये पीजीटी इन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर मेवात कैडर, ये दो कैडर्स में यहाँ पर में वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। मेवात कैडर के लिए अलग और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग। तो आप दोनों ही जगहों पे अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए क्या डिटेल जानना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18 जुलाई 2023 की है। और एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वाला वेबसाइट है, जहां पर मैं जाकर के आप इन वैकेंसीज के डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एक तो ये है कि क्लोजिंग डेट आपका 18/7 का है। और आपके लिए एक फैसिलिटेशन काउंटर भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बनाया है, जिसका ये एक टेलीफोन नंबर दिया गया है और दूसरा ये ईमेल आईडी दिया गया है। यदि आपका कोई डाउट हो, कोई आपका अगर प्रश्न हो तो आप यहां से पता कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बात और आपसे कहनी है कि यदि आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देंगे तो उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आएंगी उसका हम वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली और अब हम बात कर लेते हैं स्कीम और पैटर्न की। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अभी देखे हैं उनमें पहला जो टेस्ट होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट का होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट 100 नंबर का होगा। इसके बाद जो दूसरा होगा, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न होंगे और सभी क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स का डिडक्शन भी होगा, यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये देखिए, दूसरा जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज का होगा और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपके अपने अपने सब्जेक्ट में होगा, जिसका 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये एनेक्सर 1 में इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो ये सारे जो सिलेबस हैं ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाएं। वहां से आप ये सारा पीडीएफ देख सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे। इसके बाद जो तीसरा लेवल है वो इंटरव्यू का होगा, जिसका वेटेज होगा 12.5% का। स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करें तो जितने भी पोस्ट हमने आपको अभी दिखाए हैं उनका स्केल ऑफ पे है 47,600 से 1,51,000। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो समवेयर आपका जो ग्रॉस सैलरी है एक महीने का वो लगभग 70 से 72 हजार रुपए से शुरू होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाता है एज लिमिट के बारे में। तो ये देख लें कि मिनिमम आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल की होनी चाहिए। हालांकि छूट भी यहाँ पर में कई बार दिया हुआ है। जैसे आप शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ में आप आराम से इसको देख करके अकॉर्डिंगली अपनी जो कैटेगरी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिजर्वेशन भी है जो यहाँ पर मैं दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं और समझ करके कि किस विषय में कितना रिजर्वेशन है
और उससे कितना आपको फायदा हो सकता है ये आप तय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है फीस के बारे में। तो देखिए, फीस के बारे में आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1,000 रुपए की फीस होगी। सभी फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए 250 रुपए की फीस होगी। आप अगर मेल कैंडिडेट हैं और एससी या बीसीए कैटेगरी में पढ़ते हैं या बीसीबी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए भी 250 रुपए की फीस है। और जितने भी दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये फॉर्म भरने दिया जाएगा और उनका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।